नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल विद्यादायनी में। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि हम किस तरीके से सिलेबस की हेल्प लेते हुए कम समय में एक प्रोडक्टिव तैयारी कर सकते हैं, हम सिलेक्शन ले सकते हैं, जिससे कि हमें बहुत ज़्यादा सारी चीज़ों को पढ़ना भी ना पड़े और सिलेक्टेड चीज़ों को पढ़ के हम अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से मजबूत कर सकें और सिलेक्शन ले सकें। यदि आप यूपीएसआई में बैडली डेस्परेट हैं सिलेक्शन लेने के लिए, ये वीडियो ज़रूर देखिए, ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहले हम सामान्य ज्ञान की बात कर लेते हैं। देखिए, ये सिलेबस मैंने ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड किया है यूपी पुलिस की। इसमें जो है पहले प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा हुआ करती थी, लेकिन सिलेबस अभी भी वही डाला गया है, क्योंकि ये सब मिला जुला के अब उन्होंने एक एग्ज़ाम जो है 400 मार्क्स का ऑनलाइन कर दिया है। इसमें मैं सबसे पहले आपको एक जो ज़रूरी टिप है वो ये देना चाहूँगी, क्यों आप अब ये जो परीक्षा है वो ऑनलाइन होती है, तो इसलिए आप ऑनलाइन मॉक टेस्ट वगैरह देना शुरू कर दीजिएगा, जिससे कि आपको ऑनलाइन एग्ज़ाम देने की प्रैक्टिस हो जाए, क्योंकि वहाँ जाके बहुत समस्या आ जाती है यदि आपने पहले कोई ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं दिया है तो। बात कर लेते हैं सिलेबस की। सामान्य ज्ञान में जो मेन चीज़ें आपको पढ़नी है, जिससे सामान्य ज्ञान आपका सेक्शनल से थोड़ा सा ऊपर, अभी आपको सेक्शनल 35%, 14 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं, तब आपका सेक्शनल जो है क्वालिफाई हो पाएगा 35%। ठीक है। तो इसमें बात कर लेते हैं पहले सामान्य विज्ञान आप ल्यूसेंट में से पढ़ सकते हैं इसमें, और जो ज़्यादा फोकस आपको करना है वो बायोलॉजी पे करना है। तो इसमें सामान्य ज्ञान के अलावा आपको भारत का इतिहास, इसमें आपका एंशियंट होता है, मिडिएवल होता है और मॉडर्न हिस्ट्री, तो इसमें आपको फोकस करना है मॉडर्न हिस्ट्री पे। इतिहास में ज़्यादातर क्वेश्चंस यहाँ मॉडर्न हिस्ट्री से ही बनेंगे, पिछली बार ऐसा ही हुआ था, अभी हो सकता है ना बने, लेकिन फिर भी जहाँ भी आप किसी भी एग्ज़ाम को उठा के देख लीजिए, मॉडर्न हिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। भारत का स्वतंत्रता संग्राम, ये आपका मॉडर्न हिस्ट्री में ही आ जाएगा। भारतीय संविधान, ये यहाँ मेजर रोल प्ले करेगा, इससे काफ़ी क्वेश्चंस बने थे पिछली बार एग्ज़ाम में। उम्मीद है इस बार भी भारतीय संविधान से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, क्योंकि इस एग्ज़ाम में ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है भारतीय संविधान। इसको आप ल्यूसेंट सामान्य ज्ञान से पढ़ सकते हैं और चैप्टर वाइज पढ़ के फिर आप इसके ऑब्जेक्टिव लगा लीजिए। इसमें भी कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कि आपका हुआ नागरिकता, मूल अधिकार, भारत के नीति निर्देशक तत्व जो डीपीएसपी बोलते हैं हम लोग, मूल कर्तव्य, भारतीय संसद, राष्ट्रपति, राज्यसभा, ये जो कुछ चैप्टर्स हैं, यहाँ से क्वेश्चंस ज़्यादा बनते हैं संविधान के अंदर। बाकी आप करंट अफेयर्स जो है डेली बेसिस पर तैयार कर लीजिए। करंट अफेयर्स इसमें थोड़ा सा पुराना पूछा जाता है, जैसे यदि एग्ज़ाम 2021 में होगा तो इसमें जो करंट अफेयर पूछा जाएगा वो 2020 का पूछा जाएगा, तो आप करंट अफेयर्स उसी हिसाब से तैयार करें। बाकी खेल पुरस्कार, ये भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और इसमें आपका ईवीएस, और इसमें आपके ज़्यादातर क्वेश्चन जो बनते हैं वो एक बनते हैं भूगोल से। इसमें विश्व और भारत, इसमें भारत का भूगोल आपको फोकस करना है, तो भारत के भूगोल को आप यदि तैयार कर लेते हैं और उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लगा लेते हैं तो यहाँ से आपका काम बन जाएगा। बाकी इधर उधर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कुछ यातायात से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पिछली बार यातायात के कुछ सिम्बल्स दे दिए थे और पूछा गया था कि ये सिम्बल का क्या मीनिंग है, क्या मतलब है, तो इस तरीके के क्वेश्चन इसमें पूछे जा सकते हैं। तो इसको आप बहुत स्मार्टली हैंडल कर सकते हैं। 2-4 जैसे संविधान हुआ, इतिहास हुआ जिसमें मॉडर्न हिस्ट्री हो गई, सामान्य विज्ञान और भारत का भूगोल, इन कुछ टॉपिक्स को पढ़ के आप इसमें अच्छा स्कोर कर सकते हैं। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप और कितना अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं, लेकिन यहीं ये कुछ सेक्शंस हैं, यहाँ से क्वेश्चंस ज़्यादा बनेंगे जो मैंने आपको बता दिए हैं। और ये जो सामान्य ज्ञान है वो ऐड किया गया है आपका मूल विधि और संविधान वाले सेक्शन में। तो इसमें मूल विधि के लिए मैंने आपको बताया था घटना चक्र में आपको पहले के जो एग्ज़ाम्स के क्वेश्चंस थे वो भी मिल जाएंगे। हालांकि प्रीवियस पेपर लगाने का ज़्यादा फ़ायदा नहीं है, लेकिन आप मूल विधि के प्रश्नों के लिए प्रीवियस पेपर लगा सकते हैं, मूल विधि और संविधान के प्रश्नों के लिए। इसमें आपको वहाँ से कुछ फ़ायदा मिल जाएगा, अदरवाइज़ वहाँ से आपको मैथ्स और रीजनिंग के लिए कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला है प्रीवियस पेपर्स से।
इसमें भी आपको मेन जो ध्यान देना है, सामाजिक विधियों का महिला, बच्चे, अनुसूचित जाति, इनसे संबंधित प्रश्न इसमें ज़्यादा पूछे जाते हैं। और एक इसमें आईपीसी से रिलेटेड क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाएंगे। आपको आईपीसी जितनी भी हैं वो बहुत अच्छे से पढ़ लेनी है। यहाँ से क्वेश्चंस आएंगे आपके। और बाकी संवैधानिक अनुसूचियाँ, संविधान के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। जितनी भी रिट वगैरह हैं, ये जो रिट हैं वो भी आप पढ़ लीजिएगा। यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन ही जाता है। तो इस तरीके से आप इस सेक्शन को हैंडल कर सकते हैं, सामान्य ज्ञान और मूल विधि और संविधान। इसमें आपको आराम से बहुत अच्छे से सेक्शनल आप क्वालिफाई कर जाएंगे और इसमें अच्छा स्कोर भी कर पाएंगे। इसके लिए मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि आप ल्यूसेंट ऑब्जेक्टिव ज़रूर लगा लीजिए, क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे वो क्वेश्चंस आपके बहुत काम आएंगे। हो सकता है एज इट इज़ क्वेश्चंस भी आपको एग्ज़ाम में मिल जाएं। बात कर लेते हैं हिंदी के सेक्शन की। हिंदी में क्या आएगा? हिंदी में जितने भी ये आपको मिलेंगे अलंकार, समास, तत्सम, तद्भव, ये सभी इन्हीं से, और वाक्य शुद्ध करने के लिए मुहावरे, लोकोक्तियाँ, ये सभी आपका हिंदी में रहेगा। और इसमें कुछ रचनाएं, प्रसिद्ध कवि, लेखक, ये सब भी पूछा जा सकता है। 100 मार्क्स का ही रहेगा ये पोर्शन भी। तो इसमें आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ये आपका फाइनल सिलेक्शन के लिए बहुत अच्छा रहेगा। मेरिट में आप इसकी हेल्प से काफ़ी अच्छे नंबर ला सकते हैं, क्योंकि इस बार जो कंपटीशन रहने की उम्मीद है वो हाई रहने की उम्मीद है। कंपटीशन हाई रहेगा। सेक्शनल भी इस बार जो है 35% कर दिया गया है। तो उम्मीद है कि सभी बच्चे सेक्शनल क्वालिफाई कर लेंगे। मेन जो झगड़ा, जो लड़ाई कंपटीशन होगा का फाइनल लिस्ट में जाकर होगा। तो इसमें अब आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी फाइनल में सिलेक्शन लेने के लिए। सेक्शनल 14 नंबर कोई भी ले आएगा तो सेक्शनल का हो सकता है इस बार ज़्यादा पंगा ना रहे। पिछली बार कम लोगों ने क्वालिफाई कर पाया था सेक्शनल की वजह से ही। तो हिंदी में इसमें कुछ चीज़ें दी हुई हैं पिछले हिसाब से कि गद्यांश का शीर्षक, सारांश, प्रश्नोत्तर, ये सब चीज़ें नहीं रहेंगी आपकी। आपका वही नॉर्मल रहेगा। तत्सम, तद्भव, वर्तनी, वाक्य शुद्धि, अलंकार, समास, पर्यायवाची, विलोम। तो इनको आप एक बार जो है किसी हिंदी की अच्छी बुक से, स्टैंडर्ड बुक से, बुक मैंने आपको बताई थी वीडियो में हिंदी के लिए, आप देख लीजिएगा। तो आप इनको जो है बहुत अच्छे से एक बार रिवाइज कर लीजिए। आपकी आँखों के आगे से जितने भी शब्द हैं, विलोम शब्द, पर्यायवाची, ये सब एक बार उपसर्ग, प्रत्यय सब गुजर जाएं तो माइंड में थोड़ा सा बना रहता है। तो हिंदी में आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। हिंदी में आपको बहुत ज़्यादा समय देने की ज़रूरत नहीं है। डेली का 1 घंटा भी अगर आप हिंदी को दे देंगे तो हिंदी आपको बहुत अच्छे मार्क्स देकर जाएगी। अब आपका आता है संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता, न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी टेस्ट। अब इसमें आपको क्या करना है कि इसमें आपको कुछ सेक्शंस ऐसे हैं, हो सकता है कि कुछ लोगों का मैथ्स अच्छा ना हो। जाहिर सी बात है कि मैथ्स सभी का अच्छा नहीं होता है। तो जिन लोगों को मैथ्स अच्छा है उनके लिए तो ये सेक्शन काफ़ी स्कोरिंग रहता है। लेकिन फिर भी इसमें आपको स्मार्ट अप्रोच ऐसे करनी है। कुछ क्वेश्चंस आपको स्टार्टिंग में ही ऐसे दे दिए जाएंगे, मतलब जिनको बोलते हैं एक ट्रैपिंग क्वेश्चंस। तो वो ट्रैपिंग क्वेश्चंस में आपको नहीं फंसना है। वो क्वेश्चंस ऐसे होंगे कि पढ़ने में ही आप उनको 5-10 मिनट निकाल दें और फिर बाद में आपको पता चलेगा कि नहीं, ये क्वेश्चंस हमसे अभी हो ही नहीं रहे हैं, ये क्वेश्चन हम कर ही नहीं पा रहे हैं, सॉल्व ही नहीं हो रहा है। तो वहाँ आप अपना टाइम काफ़ी वेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ आपको उन टॉपिक्स को पकड़ना है जहाँ से छोटे छोटे क्वेश्चंस निकलते हैं और कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा नहीं होता है, और आप कॉन्फिडेंट रहते हैं कि हाँ इसको मैं निकाल ही लूँगा या इसको मैं निकाल ही लूँगी। जैसे आपको नंबर सिस्टम है, नंबर सिस्टम बहुत अच्छे से आप प्रैक्टिस कर लीजिए। सिंप्लीफिकेशन बहुत बढ़िया, सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होंगे, सिंपल क्वेश्चंस होंगे, आप आराम से इनको लगा ले जाएंगे। और एक हुआ परसेंटेज, परसेंटेज के क्वेश्चंस आपको इजी मिल जाएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस, SI, CI, देखिए ये जो कुछ चैप्टर्स हैं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, SI, CI। तो ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस यहाँ से मिल जाएंगे जो आप आसानी से उनको कर ले जाएंगे। टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, और ये मेंसुरेशन। भाई मुझे तो मेंसुरेशन के क्वेश्चंस बिल्कुल भी पसंद नहीं आते हैं। बाकी यदि आपका मेंसुरेशन अच्छा है तो आप इसमें से देख सकते हैं क्वेश्चंस। बाकी आपको यूज़ ऑफ टेबल्स एंड ग्राफ्स, साड़ी वाले क्वेश्चंस आएंगे, इजी आते हैं, आप अटेम्प्ट कर सकते हो।
अगर 5 क्वेश्चंस आते हैं ग्राफ से तो उसमें से कम 3 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो आप बहुत ही ईजी तरीके से उनको कर ले जाओगे। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपको किन किन टॉपिक्स को तैयार करना है, फिर उन टॉपिक्स को लेके आप अच्छे से उनमें से क्वेश्चंस को लगाना शुरू कर दीजिए। हर तरह का क्वेश्चन उसमें से आप लगा लीजिए और प्रैक्टिस कर लीजिए, जिससे कि आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो जाएं कि इस चैप्टर से अगर क्वेश्चन आता है तो मैं उसको बिल्कुल कर ले जाऊंगा या कर ले जाऊंगी। ठीक है। मानसिक योग्यता परीक्षा, इसमें जो है आपसे नॉर्मल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, कहें तो कॉमन सेंस बेस्ड आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो इसमें बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। मानसिक अभिरुचि परीक्षा, बुद्धिलब्धि परीक्षा और तार्किक परीक्षा, इसमें आपको क्या करना है कि मेंटल एप्टीट्यूड टेस्ट में जैसे वो अपना कोई ना कोई सिचुएशन से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस पूछेंगे। लैंगिक संवेदनशीलता हो सकता है, जनहित में, या फिर कानून एवं शांति व्यवस्था, इनके प्रति आपका वो कोई प्रश्न दे देंगे और दृष्टिकोण चेक करेंगे कि आप इस सिचुएशन में क्या डिसीजन लेते हैं। तो इसमें भी आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये आप थोड़ा सा अपना एक पॉजिटिव दृष्टिकोण रख के क्वेश्चन का आंसर करेंगे तो आराम से सही आंसर कर पाएंगे। बुद्धिलब्धि परीक्षा, इंटेलिजेंट क्वेश्चन, इसके लिए आपको रीजनिंग के क्वेश्चंस जैसे कोडिंग डिकोडिंग हुआ, रिलेशनशिप, एनालॉगी हुआ, डायरेक्शन सेंस, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। बैंक वाली पूरी रीजनिंग आएगी इसमें, और मैथ्स भी आपका बैंक वाला ही पूरा आएगा। तो आपको यही, मैं आपको एक साइट सजेस्ट कर देती हूँ जिसको मैंने फॉलो किया था। मैं किसी साइट का प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, बस मैं आपको एक जेन्युइन बात बता रही हूँ जो मैंने फॉलो करी थी। तो मैंने अड्डा 247 से मैं ऑनलाइन जो है पढ़ लेती थी, और इसकी ऐप भी मैंने डाउनलोड की हुई थी। तो उस पर जो क्विजेस आते हैं वो काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं, उसमें आप क्विज लगा के और प्रैक्टिस कर सकते हैं। कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो काफ़ी इजी रहते हैं और उनसे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, उनको आप बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हैं। जैसे वेन डायग्राम या चार्ट टाइप जो क्वेश्चंस होते हैं वो इसमें आते हैं। स्लॉग्स वगैरह ज़रूर पूछे जाते हैं, और इसमें आपका कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन ज़रूर आएगा। ब्लड रिलेशन आपसे ज़रूर पूछा जाएगा, और इसमें डायरेक्शन सेंस के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और सीरीज़ कंप्लीशन टेस्ट यहाँ से, और कुछ पजल्स आपसे पूछी जा सकती हैं। स्क्वायर टेबल और राउंड टेबल की डिसीजन मेकिंग के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। सिटिंग अरेंजमेंट और कैलेंडर से संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो इनमें जो कुछ स्लॉग्स वाले क्वेश्चंस हैं या छोटी छोटी जो पजल्स हैं, राउंड और स्क्वायर टेबल की, डायरेक्शन के क्वेश्चंस हैं, ब्लड रिलेशन के, कोडिंग डिकोडिंग के, तो इस तरीके से आप रीजनिंग को स्मार्टली हैंडल कर सकते हैं। बहुत अच्छे से आप रीजनिंग के क्वेश्चंस लगा दिए जाएंगे। इस तरीके से आप इन टॉपिक्स को बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए। ऑनलाइन पढ़ते समय आप एक चीज़ और ध्यान रखें कि आपको अपनी आँखों का भी ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि बाद में जब मेडिकल आए और आपके मोटा सा चश्मा लग गया तो आप मेडिकल में से डिस्क्वालीफाई हो जाएं, आउट हो जाएं। ठीक है, तो थोड़ा सा तैयारी करते समय अपनी आँखों का भी ध्यान रखना है। बीच बीच में गैप लेके और पढ़ते रहें। तैयारी ज़्यादातर कोशिश करें कि बुक्स से आप पढ़ें। तार्किक परीक्षा, टेस्ट ऑफ रीजनिंग, इसमें भी आपका डिस्क्रिमिनेशन और ये स्पेस विजुअलाइजेशन, कुछ विजुअलाइजेशन के क्वेश्चंस आएंगे जैसे एसएससी में आते हैं थोड़े बहुत, तो उस तरीके के जो हैं प्रश्न पूछे जाएंगे। एबिलिटीज़ टू डील विद एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ एंड सिम्बल्स, देयर रिलेशनशिप्स, तो इस तरीके के क्वेश्चंस कुछ पूछे जाएंगे। मेन जो आपका रहेगा, जैसे बैंक की रीजनिंग आती है उसी तरीके के रीजनिंग में क्वेश्चंस रहेंगे, और मैथ्स में भी बैंक के जो मैथ्स के क्वेश्चंस आते हैं वो आपको रहेंगे। बस आपको एक स्मार्ट अप्रोच बनानी है कि आप किन किन चैप्टर्स को बहुत ईजीली हैंडल कर सकते हैं, किन किन चैप्टर्स में आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो आपको उसी के हिसाब से तैयारी करनी है। ये नहीं है कि आप इधर से बुक उठाई, उधर से बुक उठाई, और इधर से चैनल उठाया, उधर से चैनल उठाया, और आप बहुत सारी चीज़ों में कंफ्यूज होके रह जाएं। वो आपको बिल्कुल नहीं करना है। आपको अपना विज़न एकदम क्लियर रखना है, फोकस होकर तैयारी करनी है, और आप इस तरीके से अगर तैयारी करेंगे तो डेफिनेटली आपको सिलेक्शन ज़रूर मिलेगा, कोई नहीं रोक सकता है उसको। और रनिंग की तैयारी भी करते रहें। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके अगर कोई क्वेरीज़ हैं तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे कि बाकी के साथ भी ये नॉलेज शेयर हो सके, बाकी को भी ये जानकारी
मिल सके। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।